प्रियंका जी, एक सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्योंकि देखिए घूम फिर कर मामला, अगर एक सवाल सुन लीजिए, अगर इलीगल इस अरेस्ट को ईडी के नहीं माना हाई कोर्ट ने, तो बहुत सारी बातें कही गई हैं। के कविता जो कि बीआरएस की नेता है, उनके सीए के मोबाइल से रिट्रीव हुआ है उस शराब पॉलिसी का पॉइंटर्स और पेजेस जो कि लागू ही नहीं हुई थी तब तक शराब नीति। सीधा लिंक दिखता है। ऐसी बातों का क्या जवाब है? अंजना जी, पहले ये दो इंटेलेक्चुअल्स जो बात कर रहे थे और बार बार जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स खामोश क्यों हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बाधा नहीं है। भाजपा 3 या 4 बार कोर्ट गए, आज तो इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगा है। इनकी डिमांड यही थी कि अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। सुधांशु जी ने आपको ये भी गलत बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन पुराना लिखा गया था इसलिए उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार अमेंड हुआ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में साफ लिखा है कि सिर्फ कन्विक्शन के ऊपर ही आप उसके बाद आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं। सर सुनिए ना, जैसे कन्विक्शन के ऊपर डिस्क्वालिफाइड होते हैं, पर भाजपा क्या करती है, जो इनके कन्विक्टेड प्रत्याशी है, जैसे ओडिशा में है दिलीप रे, उनके अगेंस्ट भी इनको स्टे मिल गया है। तो ये सारी चीजें अंडर प्रोसेस है, चल रही हैं। हम लोग डिसएग्री करते हैं हाईकोर्ट के फैसले से, हम आपको बता ही चुके हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, इन्होंने जो पीएमएलए कानून में संशोधन किए। अंजना जी, पीएमएलए कानून किस पे लग सकता है? या तो आप टेररिज्म से पैसा कमाते हैं या ड्रग से पैसा कमाते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी इनको टेररिस्ट रखते हैं? इंटेलेक्चुअल्स को नहीं लगता है, इसलिए वो हमारा साथ दे रहे हैं। आपका जो सामने व्यूअर है उसको भी पता है कि ना ही अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार दिल्ली की जनता का लाइफस्टाइल इंप्रूव किया है। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, यहाँ पे मुफ्त बिजली है, यहाँ पे फ्री पानी है, यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं हैं और एक सरप्लस का बजट है। दूसरी चीज, इन्होंने कानूनों में ऐसे संशोधन कर दिए और उसके बाद ये चाह रहे हैं कि उन संशोधनों में ये हमें बयानबाजी पे फंसाएं और अंदर कर दें। जिसको साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन कहती थी भाजपा शरद रेड्डी को, वो तो साफ ट्रेल दिख रहा है। सुधांशु जी को व्हाट्सएप चैट्स दिख रही है जो सूत बता रहे हैं, पर इनको साफ ट्रेल नहीं दिख रही जो 60 करोड़ भाजपा के अकाउंट में आए शरद रेड्डी के अरेस्ट होने के बाद। ये कैसे नैतिकता की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज 2 साल के बाद भी बस व्हाट्सएप चैट दिखा रही है? आप कह रहे हैं व्हाट्सएप के चैट माने हम, ये प्रूफ है आपके पास 2 साल के बाद। 2 सवाल, शरद रेड्डी के अरेस्ट के बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया गया पैसा, मनगुंटा रेड्डी जिसको ईडी कह रही है कि वो किंगपिन है साउथ में लिकर लॉबी का, उसको बीजेपी से टिकट, दोनों पर आपका जवाब, क्यों, कैसे? मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए, टेक्निकल पॉइंट और पॉलिटिकल दोनों पे जवाब देता हूं। चलिए, जो प्रियंका जी ने कहा उनकी नजर में हमारे दोहरे मानदंड है आपके हिसाब से, और आप अपने मानदंड के हिसाब से हमें गलत मानते हैं, आपको यह मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। मैं तो आपके अपने मानदंड पूछ रहा हूं भाई। पंजाब के मंत्री को क्यों बर्खास्त किया बगैर कोर्ट के निर्णय के? मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया बगैर कोर्ट के कन्विक्शन हुए? सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया बगैर कोर्ट के कन्विक्शन में? तो आम आदमी पार्टी के अंदर के 2 मानदंड, मतलब आम आदमी पार्टी पंजाब अलग और दिल्ली अलग, गाड़ी मोड़ दी आपने दूसरी तरफ। दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री के लिए नियम अलग और मुख्यमंत्री के लिए अलग। अपने का तो जवाब दे दे। चलिए, मेरे बारे में जो है आप गाड़ी मोड़ दी आपने, अपने का तो जवाब दीजिए। ये दोहरा मानदंड क्यों है सिर्फ केजरीवाल के? नहीं, गाड़ी क्या मोड़ दी? मैं तो 7 सवाल के, जब नैतिक सवाल हो रहा है, चलो आपने हमारे ऊपर जो कहा और इस समय हम उसका जवाब न देकर आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने अंदर का नैतिक जवाब दीजिए। और यही मुख्य, यही एक मिनट, व्यापम स्कैम वाला दोहरा मानदंड, सारे स्कैमस्टर्स आपने ले लिए हैं, हमने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। कानूनों में संशोधन आप कर दें, लिकर लॉबी के किंगपिन से आप 60 करोड़ लें, लिकर लॉबी के किंगपिन को आप टिकट दे दें और आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है सर? कोई सबूत तो होगा? व्हाट्सएप चैट बता रहे हैं आप 2 साल बाद। अरे सुनिए, ये सारी बात आपकी मान ली। सुनिए, 0.4% के मिक्सचर। अरे सुनिए, ये आपकी प्रियंका जी, तो आप बंद कीजिए ये। एक मिनट सुधांशु जी जवाब दे ले, फिर बोलिएगा। प्रियंका जी सुनिए, ये सारी बात सही है, तो मनीष सिसोदिया पर लागू क्यों नहीं है? ये सिर्फ केजरीवाल पर लागू क्यों है? बोलिए, मनीष सिसोदिया को कहा नहीं आपने इस बात के लिए पोर्टफोलियो था? मैं आपको जवाब देती रहूं, आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप सत्ता पक्ष हैं, आप अहंकारी हैं। इन्हीं मुद्दों पे वाह सर, मैं जवाब दे दूंगी उनके पास पोर्टफोलियो। आप मुझे जवाब दीजिए, 60 करोड़ जो आपने साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन से लिए। अरे भाई, आप आपके ये सारे जवाब मनीष सिसोदिया के लिए अलग और केजरीवाल के लिए अलग क्यों है, बता दीजिए।
दोनों के लिए एक होना चाहिए था ना सर। तब तक तो सामने नहीं आया था कि जिसको आप घोटालेबाज कह रहे हैं उससे आप पैसा खा रहे हैं। ये बात तो बाद में सामने आई ना सर। ये बात तो अच्छा, मतलब इनको लग रहा था तब तक तो सही है। अब आप खा रहे हैं पैसा साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन से। ठीक है, जवाब दे रहे हैं फिर मैं लौट सर एक सेकंड, आपने ये भी कहा, आपने एक पॉइंट और लीजिए, मेरा ऑडियो भी खराब हो गया था। एक बात और ले लीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सर उर्जित पटेल ने आपको कहा था 2017 में ये लागू ना कीजिए, ये मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया बनेगा। आपने उर्जित पटेल को ही हटा दिया। कोर्ट ने कहा है, पर्याप्त सबूत है। और व्हाट्सएप चैट नहीं है, 43 सिम कार्ड गायब है। सर कोर्ट ने ऐसा 2 दर्जन से अधिक फोन गायब है। नहीं कहा और केजरीवाल जी को पासवर्ड नहीं याद आ रहा है। ऐसी बचकानी बात नहीं है। जब पॉलिसी बनी है उसके बाद जो लाभार्थी था उसके पास पॉलिसी गई है, मेल से गई है और व्हाट्सएप से गई है। उसने जो सजेशंस कहे वो मेल और व्हाट्सएप से वापस आए और वो सजेशन बगैर कैबिनेट अप्रूवल के अप्रूव हुए। इतने पुख्ता सबूतों के बाद कोर्ट बोल रहा है, ऐसे हवा में नहीं बोल रहा है जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, आप पूरी बात जवाब दे लूं। इलेक्टोरल बॉन्ड 2/3 तो मिले हैं भाजपा को, जिसकी 17 राज्यों में सरकार है और 2 बार से स्पष्ट बहुमत की दिल्ली में केंद्र में सरकार है। और 1461 करोड़ जो कांग्रेस को मिले हैं वो तो टीका चंदन लगा के पूजा अर्चना करने के मिले हैं। 1600 करोड़ रुपए का टीएमसी को मिला, जिसकी एक राज्य में सरकार है, वो टीका चंदन लगा के मिले हैं। 900 साढ़े 900 करोड़ का डीएमके को मिला है, वो तो मतलब 2/3 जो विपक्ष की पार्टियों को मिले हैं। अगर अनुपात में देखें तो 3/4 हमें मिला होना चाहिए। गजब है साहब, हमको मिला है तो मनी लॉन्ड्रिंग है और आपको मिला है तो कोई बात नहीं, लक्ष्मी पूजन है। गजब का तर्क देते हैं भाई। और जिसको आप एक सेकंड प्रियंका जी आप इस पर बोलिएगा, लेकिन उस सवाल को एक सेकंड उस सवाल का जवाब नहीं मिला। आप खुद भी एक वकील हैं तो आपको पता है कि व्हाट्सएप चैट इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट्सएप चैट मिला उसको मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। के कविता के सीए के मोबाइल पर लिकर पॉलिसी लागू होने के, एक सेकंड मैडम, एक सवाल तो पूरा होने दीजिए। लिकर पॉलिसी के पॉइंटर्स कैसे मिले? ये अपने आप में एडमिसिबल नहीं है कि उसकी वजह से किसी को सजा हो जाए, लेकिन कोर्ट में तो एडमिसिबल है ना। कोर्ट में तो एडमिसिबल है अगर इस तरह का व्हाट्सएप चैट होता है। मैं अंजना जी मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से आपको कहती हूँ। रिमांड के टाइम पर ईडी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि वो सिर्फ शरद रेड्डी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी की हिरासत ले रहे हैं। उनके पास और कोई तथ्य नहीं था। बाकी जो मीडिया में तथ्य चल रहे हैं वो ईडी ने आगे नहीं रखे, बाकी सब सूत्रों वाली खबरें हैं। मैं यहाँ वहां से सूत्रों वाली बात नहीं कर रही हूँ। एक सेकंड, उस पर तो बार बार कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड हमने लिया, बैंक के जरिए लिया, ये उनका जवाब है और वही चलता रहेगा रिकॉर्ड पे। लेकिन के कविता वाला मामला सीरियस है। सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को कहा है कि के कविता के सीए से, जो कि बुच्ची बाबू है, उसके फोन से हुआ है ये व्हाट्सएप चैट रिट्रीव, जिसमें लिकर पॉलिसी लागू होने से पहले उसके मोबाइल पे थी। और ये कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के कविता से इस पर पूछताछ करे। ये सीरियस है, ये कोर्ट तक मामला गया हुआ है। मैं हवाई सूत्रों वाली खबर पे नहीं सवाल कर रही हूँ आपसे। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए सीबीआई और ईडी ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये हुआ, एक्स हुआ, वाई हुआ, जी हुआ, पर ये कुछ प्रमाण नहीं ला पा रहे। और व्हाट्सएप चैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, फोरेंसिक के बिना उसकी वैल्यू नहीं। ये क्या कर रहे हैं, बहुत लंबे लीगल प्रोसेस में फंसा रहे हैं। आप चर्चा ही करते रहे, बताइए 2 साल से हम लिकर स्कैम, सो कॉल्ड लिकर स्कैम की चर्चा ही करे जा रहे हैं। अब तक तो कन्विक्ट कर देना चाहिए था किसी ने कुछ किया तो। ठीक है आशुतोष जी, आपको ये दलील ठीक सही लग रही है? ये कानून बना है आतंकियों के लिए, इसलिए नहीं लगना चाहिए नेताओं पर। ओरिजिनली तो हवाला का ट्रांजैक्शन का पैसा है ना ये भाई। पीएमएलए का मतलब क्या? हवाला ट्रांजैक्शन मतलब विदेश से पैसा आया। वो पैसा किस लिए आया? वो आतंकवाद के लिए आया, ड्रग मनी के लिए आया, किस लिए आया वो पैसा? तो ये पीएमएलए कानून में ये भी है कि प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। यानी पीएमएलए उसी केस को ले सकती है जिसमें सीबीआई ने या पुलिस ने कोई ऑफेंस पहले से रजिस्टर कर रखा हो और उसमें ऐसी जरूरत पड़े कि भाई कुछ गड़बड़ है, इसकी ज्यादा से ज्यादा जांच एक जो वो दूसरी एजेंसी कर ले। तो जो कानून उसलिए बना था, और ये कानून मैं मानता हूं कि कानून जब यूपीए की सरकार थी उस वक्त ये कानून आया था, लेकिन उसका दायरा बिल्कुल अलग था। अब इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो जस्टिस खानविलकर की बेंच थी, उन्होंने जिस तरीके से इस कानून को कवच पहना दिया है, जो वो एक ऐसा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट के अपने इतिहास में काले पन्ने की तरीके से जाएगा। 30 सेकंड का जवाब देना होगा। प्रियंका जी आपके पास आ रही हूं। देखिए सवाल क्या है, आज सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे, ये किस तरह, कब तक ऐसे चलता रहेगा। और अरविंद फार्मा ने तो बीआरएस को भी दिया हुआ है पैसा इसी इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो उनको क्या मोहब्बत में दे दिया? ये वाला तो आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से आता ही है।
अंजना जी, साउथ लिकर लॉबी का किंगपिन भाजपा बुलाती थी शरत रेड्डी को और बिंदु फार्म को, और उसके अरेस्ट के 5 दिन बाद भाजपा को पैसे मिलने लगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के मामले में भी सेम टिप्पणी की थी जो अभी सुधांशु जी ने बोली, जिसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरी चीज, ये डरते हैं अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से, अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से। आशुतोष जी, सिर्फ 30 सेकंड। आप कह रहे हैं, डटे हुए हैं कि इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर? निश्चित तौर पर देना चाहिए, निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर ये सरकार, अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे तो न केवल सरकार बर्खास्त होगी बल्कि प्री 1993 पोजीशन भी रेस्टोर हो सकती है। माइंड माय वर्ड्स। सिर्फ 2 लाइन सुधांशु जी, सिर्फ 2 लाइन। सिर्फ 2 लाइन। देखिए, प्रियंका जी ने गलत बोला। संजय सिंह के बारे में कोई कोर्ट ने पलटा नहीं। ईडी ने कहा कि हमें जितनी पूछताछ करनी थी कर दी, हमें कस्टडी चाहिए ही नहीं, इसलिए उनको बेल मिल गई। और दूसरा इन्होंने कहा फायदा तो रेड्डी को ये पहुंचाएंगे, पैसा हमको दे रहा। मतलब बचपन में हम लोग कहते थे ना, बचपन में हम लोग कहते थे कि एक बच्चा पूछता है कि सजा की राम स्वरूप ने और फल स्वरूप को सजा मिली, तो कहते उसने राम स्वरूप ने काम किया तो फल स्वरूप को फल क्यों मिला? ये उस ढंग का कुतर्क देने का प्रयास।